26 जुलाई हमारे देश के इतिहास के पन्नों में भारतीय सेना की आन बान और शान को हमेशा याद रखेगी। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। जी हां, आज 26 जुलाई है, यानी कि कारगिल विजय दिवस। और खास तौर पर आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। 1999 का कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या उस वक्त हालात थे और कैसे भारतीय सेना ने इस युद्ध को जीतकर एक बार फिर अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। चलिए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर खंगालते हैं। आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला 1965 में, दूसरा 1971 में बांग्लादेश की आजादी को लेकर, तो वहीं तीसरा 1999 में। लेकिन सबसे भयानक और लंबा चलने वाला युद्ध कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों युद्ध जीते और कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में भारत की जीत, भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के हर उस जवान को समर्पित है जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। कारगिल युद्ध शुरू क्यों हुआ था? ये जंग तब शुरू हुई थी जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी आतंकवादियों के रूप में एलओसी पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। आपको बताते चले, एलओसी विवादित कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा का काम करती है। पाकिस्तानी सेना ने रणनीति बनाकर महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। 1999 भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। वहीं कारगिल वॉर में टोलोलिंग टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई भारतीय सेना को 3 टुकड़ियों में बांटा गया था, जिन्हें नाम दिए गए अभिमन्यु, भीम और अर्जुन। एलओसी पार कर भारत में घुस आए पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारतीय सेना ने साहस का अदम्य परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी। भारतीय सेना और वीर जवानों ने टाइगर हिल, पॉइंट 4875, पॉइंट 5140 समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से आजाद कराकर कारगिल का युद्ध जीत लिया था। और ये तारीख भारत की पाकिस्तान पर जीत और हमारे जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक बन गई। कारगिल जिला लद्दाख में आता है। हालांकि जब युद्ध हुआ था तब लद्दाख समेत ये पूरा इलाका जम्मू कश्मीर में ही आता था। मौजूदा कारगिल जिले का अधिकांश हिस्सा कभी पुरीग के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो हर एक जवान की भूमिका अहम रही, लेकिन कुछ के साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उनमें से एक कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल वॉर का हीरो भी कहा जाता है। 9 सितंबर 1974 को जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। उन्हें उनके साहस के लिए मरणोपरांत भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। पाकिस्तान के साथ आमने सामने की इस भयंकर लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन के 5 लोगों को मार गिराया। खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने आगे बढ़कर अपने लोगों का नेतृत्व किया। कोई रास्ता न बचने पर भारी गोलीबारी के बीच दुश्मनों पर सामने से वार किया। असंभव लगने वाला काम को संभव करते हुए वे खुद शहीद हो गए। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ऑपरेशन विजय सफल होने का ऐलान किया था। वहीं इस युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। बताया जाता है कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने गाइडेड एम्यूनिशन और ड्रोन समेत कई मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट देकर भारतीय सेना की मदद की थी। साथ ही युद्ध की शुरुआत मई 1999 में हुई थी। नेशनल वॉर मेमोरियल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कारगिल का युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। इस दौरान 674 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दे दिया। कारगिल शहीदों में से 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नमस्कार।